राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी खामोशी है जिसके पीछे बड़ी हलचल बताई जा रही है। सत्ता में बैठी बीजेपी अब सिर्फ सरकार चलाने की नहीं बल्कि 2028 का चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट चुकी है। सवाल ये है कि क्या भजनलाल शर्मा सरकार हरियाणा बीजेपी का वही फॉर्मूला राजस्थान में लागू करने जा रही है जिसने नाराज नेताओं को साधने, संगठन को मजबूत करने और चुनावी मशीनरी को फिर से सक्रिय करने का काम किया है। क्या राजस्थान में भी बोर्ड, निगमों, आयोगों और सरकारी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये सिर्फ पद बांटने की कवायद होगी या फिर चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल? आज की इनसाइड स्टोरी में बात होगी उन्हीं संकेतों की जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। हरियाणा से आई एक खबर ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा बीजेपी साल के अंत तक 225 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोर्ड, निगम, आयोग और विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। अब तक करीब 30 नेताओं को अलग अलग संस्थाओं में समायोजित भी किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि नियुक्तियों का आधार सिर्फ वरिष्ठता नहीं रखा गया बल्कि जिला प्रतिनिधित्व, जातीय संतुलन, संगठन में सालों की सक्रियता और चुनावी योगदान जैसे कई पैमानों को महत्व भी दिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनाव से पहले संगठन को ऊर्जा देने वाली रणनीति भी मान रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? यही वो सवाल है जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से राजस्थान में ऐसी किसी योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी से जुड़े कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव जिताने में सिर्फ सरकार का काम नहीं चलता, संगठन का मनोबल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और जब कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी बढ़ती है। जो लोग सालों तक संगठन के लिए काम करते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी मिले। राजस्थान में बीजेपी ने 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई और पहली बार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री भी बनाया गया। नया चेहरा, नई टीम और नई शैली, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी नई थी। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, भर्ती, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक फैसलों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा है, तो वहीं सरकार अपनी तरफ से निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में सामने रखती रही है। यानी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ काम की नहीं बल्कि धारणा की भी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी सरकार के 2 से 2.5 साल बाद सबसे बड़ा सवाल विकास नहीं बल्कि संगठन का उत्साह बन जाता है। अगर विधायक, पदाधिकारी और बूथ लेवल का कार्यकर्ता सक्रिय है तो चुनावी तैयारी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अगर कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे तो उसका असर चुनाव तक ही दिखाई देता है। यही कारण है कि हरियाणा में बोर्ड, निगम नियुक्तियों को संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब अगर इसी मॉडल को राजस्थान के संदर्भ में समझे तो यहाँ भी कई लेवल पर राजनीतिक संतुलन साधना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान और आदिवासी के हर क्षेत्र की अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं भी है। साथ ही जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, ओबीसी, एससी, एसटी और ब्राह्मण जैसे सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। यदि भविष्य में बोर्ड, निगम या फिर आयोगों में नियुक्तियां होती है तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकता है। हालांकि ये अभी विश्लेषण है, किसी आधिकारिक योजना की पुष्टि नहीं। यहीं से कहानी दिलचस्प भी होती है। हरियाणा में संदेश ये दिया जा रहा है कि संगठन के लिए काम करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर राजस्थान में भी इसी तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसका उद्देश्य केवल खाली पद भरना नहीं होगा, उसका संदेश ये भी होगा कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं, नेताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को ये भरोसा दिया जाए कि पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में भी चुनाव से पहले बोर्ड निगम और आयोगों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां देखने को मिलेगी? क्या बीजेपी संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए हरियाणा जैसी रणनीति अपनाएगी या फिर राजस्थान का अपना अलग राजनीतिक मॉडल सामने आएगा? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ऐसी किसी योजना पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते, चुनाव उससे पहले जीते जाते हैं। जब संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता सम्मानित महसूस करता है और पार्टी हर जिले, हर समाज और हर बूथ तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल होती है। यही वजह है कि हरियाणा की 225 नियुक्तियों वाली खबर अब सिर्फ हरियाणा की खबर नहीं रह गई, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी एक बड़े सवाल की तरह देखी जा रही है। क्या बीजेपी का अगला बड़ा चुनावी दाव अब संगठन को साधने का होगा? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।